हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षास एकेडमी। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि एजुकेशनल करंट अफेयर्स की कुछ वीडियोस करा दीजिए। तो इसमें आपके 90 to 100 क्वेश्चंस की एक क्लासेस होगी, जिसमें आज 45 क्वेश्चंस कराएंगे एंड कल 45 क्वेश्चंस करा देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एजुकेशनल करंट अफेयर से मतलब है जितनी भी शिक्षा से रिलेटेड आपकी जो योजनाएं आई हैं, जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, उनको कवर किया गया है इसमें। ओके, पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में शिक्षा को अब तक का सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो पहली लाइन तो यही, यहाँ पर एक और क्वेश्चन यही बन जाता है कि अब तक का शिक्षा का सबसे बड़ा जो आवंटन है वो कौन से बजट में पास हुआ। तो आपको पता होना चाहिए 23-24 में हुआ। ठीक है, जो भारत का जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है 2.9%। ठीक है, कि मंत्रालय के बजट का 33% जो हिस्सा है वो समग्र शिक्षा अभियान को आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, श्रेष्ठ योजना जो खबरों में थी, कौन सी योजना? श्रेष्ठ योजना जो खबरों में थी, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई थी। याद रखिएगा कौन सी योजना है, श्रेष्ठ योजना। ठीक है, लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना को श्रेष्ठ योजना कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया है केरल में। इसको किया किसने है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में शांतिगिरी विद्याभवन नामक भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किया। कौन सा? शांतिगिरी विद्याभवन। ये जो बोल रहे हैं इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला एक स्वायत्त संगठन है? तो आप सभी को पता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय के। ठीक है, और इससे रिलेटेड अभी एक नई खबर आई थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो NCERT है उसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। तो ये वाली जो न्यू खबर है, नई खबर है, उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा किसको दिया गया? तो NCERT को। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किस उत्तर भारतीय राज्य ने अपनी नई राज्य शिक्षा नीति 2023 का अनावरण किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल ने। ओके, पश्चिम बंगाल के सरकार ने राज्य शिक्षा नीति 2023 अपनी लेकर आई है, राज्य शिक्षा नीति। ओके, इसमें क्या है कि कक्षा 5 से लेकर 8 के लिए बंगाली पर जोर देने के साथ 3 भाषा जो फॉर्मूला लागू हुआ है उसकी सिफारिश की है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किस संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संस्थागत विकास योजना IDP के दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है? तो ये की है UGC ने, यानी कि UGC ने उच्च शिक्षा संस्थानों HEI के लिए संस्थागत विकास योजना के दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी मोड के तहत कितने अतिरिक्त नए सैनिक स्कूलों के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये दी है 23 स्कूलों को। ओके, ये कब हुआ? 16 सितंबर को। मध्याह्न भोजन योजना के राष्ट्रीय कार्यक्रम में अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, PM पोषण इसको शॉर्ट में बोला जाता है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण बोला जाता है। ओके, ये योजना प्राथमिक उद्देश्य पात्र स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण शक्ति में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ा सकेंगे। तो ये कौन से ग्रेड तक है? ग्रेड 5। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने वकालत की है कि जहां भी संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम, लेकिन अधिमानता मतलब ग्रेड 8 और उसके आगे तक घरेलू भाषा या मातृभाषा में पाठ जो है वो पढ़ाए जाएंगी, लेकिन ग्रेड 5 तक कंपलसरी टाइप का है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 10 है, स्कूलों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो ये है सीएल इस्साक। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होगी? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा 2030 तक जो HEI द्वारा दी जाने वाली पेशकश है कि 2030 तक स्कूल शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगी। ठीक है, 4 वर्षीय बीएड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है? तो ये 50%। ठीक है, उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ सीटें जो हैं वो जोड़ी जाएंगी। कौन से सन तक? 2035 तक। ये भी याद रखिएगा, 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाएगा। और इसमें कितने करोड़ सीटें जोड़ी जाएंगी? तो 3.5 करोड़। नेक्स्ट है एनईपी ने 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए को एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया है। अब यहाँ पर देखिए, अनुसंधान से देखिएगा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा राज्य 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये हरियाणा है। देखिए, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ओके, हरियाणा में ये स्टार्ट हुआ है। और इसकी जो थीम है वो भी याद रखिएगा, अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा हासिल कर रही औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 50,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा सरकार ने की है। यहाँ के जो सीएम है मोहन लाल खट्टर, उन्होंने ये योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षा मंत्रालय साक्षरता सप्ताह मना रहा है 1 से 8 सितंबर 2023 में। ओके, नेक्स्ट है 5 सितंबर को शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय ने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ये क्या नाम है इसका? मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये जो पंडित मदन मोहन मालवीय हैं उनके नाम पर रखा गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी शिक्षाविद रहे हैं और साथ ही इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक भी रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। बिना बोझ के सीखना किसकी टैगलाइन है? तो ये यशपाल समिति की टैगलाइन है। नेक्स्ट है, हाल ही में पल को किस शैक्षिक पोर्टल में एकीकृत किया गया है? तो ये दीक्षा में एकीकृत किया गया है। पल की फुल फॉर्म है पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग। दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, याद रखिएगा। एंड निष्ठा की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा आप सभी। 20 है, हाल ही में सरकार और मेटा ने कौशल बढ़ाने के लिए 3 साल के समझौते के लिए सहयोग किया। तो ये डिजिटल स्किल्स को, डिजिटल कौशल को बढ़ाने के लिए क्या है? 21, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण पर एनसीईआरटी और यूनेस्को द्वारा विकसित एक कॉमिक बुक लॉन्च की है। इस किताब का क्या नाम है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आइए आगे बढ़ें। इसको 11 भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। ये जो कॉमिक बुक है ये शिक्षा प्रदान करने, बीमारियों की रोकथाम करने और शैक्षणिक संस्थानों के भीतर कल्याण केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए है। ओके, नेक्स्ट है, कोटक म्यूचुअल फंड ने निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी में एक निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया? तो सीबीएसई के साथ में क्या किया है? एक निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम। ओके, 23 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में केंद्रीय मंडल ने किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? तो ये तेलंगाना है। तेलंगाना में सबसे पहले केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है 24, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में छात्रों को व्यापक शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के लिए एक संदेह निवारण बोट ऐप लॉन्च किया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। ओके, कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में।
नेक्स्ट है 25, निम्नलिखित में से किसे एनसीईआरटी पठन सामग्री के रूप में जोड़ा गया है? तो ये अपना चंद्रयान को लॉन्च किया गया है, जोड़ा गया है एनसीईआरटी में। इसमें 10 मॉड्यूल बनाए गए हैं। कितने मॉड्यूल बनाए गए हैं? 10 मॉड्यूल। ये एक वेब पोर्टल है, इसको श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। ओके। हाल ही में किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में के बच्चों के लिए शिक्षक योजना को मंजूरी दे दी है? तो शिक्षक योजना हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया है? तो ये किया है 16। ओके। इस योजना के तहत गरीब, श्रमिक, अनाथ एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को इसमें प्रवेश दिया जाएगा। और ये एक आवासीय विद्यालय है, इसमें भी सारी सुविधाएं जो है वो निःशुल्क ही प्रोवाइड कराई जाएंगी। ओके। नेक्स्ट है एनसीईआरटी ने चंद्रयान 3 पर कितने विशेष मॉड्यूल तैयार किए? अभी जस्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था, कितने थे? 10 क्वेश्चन, जो 10 मॉड्यूल थे। ठीक है, तो जो PDF आपको देंगे उसमें इसको राइट कर देंगे, सही कर देंगे। नेक्स्ट है 29, नव स्वीकृत सड़क का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का स्थान कौन सा राज्य है? तो अभी आपको बताया था कि केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाएंगे? तेलंगाना में खोले जाएंगे। ठीक है, तो ये सड़क का केंद्रीय जनजातीय जो विश्वविद्यालय है ये भी तेलंगाना में ही है। ओके। नेक्स्ट है भारत भर में माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को बदलने के लिए स्किल्स ऑन व्हील्स पहल जो है ये किसने शुरू की है? तो स्किल्स ऑन व्हील ओम बिड़ला जी ने शुरू की है। ये हमारे लोकसभा स्पीकर हैं और साथ ही इनके धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी मिलकर ये योजना जो है ये लॉन्च की है। कक्षा 3 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा स्थापित 19 सदस्यीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति NSTS का अध्यक्ष कौन है? तो ये है MC पंत। ओके, याद रखिएगा कौन है इसके अध्यक्ष? MC पंत हैं। 32 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक है। इसने जो सबसे पहले जो NEP 2020 है इसको कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी किया है। और आपको ये भी पता होगा ये जो 2020 है NEP, इसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, इसको रिप्लेस किया है, चेंज किया है। ओके। किस राज्य ने ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण एजुकेशन के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में खेल आधारित शिक्षण सामग्री की परिकल्पना की गई। नीति के अनुसार केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में जादुई पिटारा लॉन्च किया है। ये एक आयु वर्ग के बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षण सामग्री है। तो ये कौन सा आयु वर्ग है? 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए है। ये 13 भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, जादुई पिटारा क्या है? ये प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग मटेरियल है, 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय शिक्षा समागम किस योजना नीति की वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया? तो ये किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, तो जब इसकी वर्षगांठ थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। उन्होंने PM श्री योजना के तहत धनराशि की जो पहली किस्त है वो भी दी। ठीक है। 36 है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट जारी की? तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय ने की है। 37 है, केंद्रीय मानव संस्थान विकास मंत्री ने देश भर में प्राथमिक स्तर पर सीखने के लिए परिणामों में सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कौन सा लॉन्च किया है? निष्ठा। ठीक है, निष्ठा क्या है? ये एक ऐसा कार्यक्रम बनाया गया है जो स्कूल के शिक्षकों की शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए है। ठीक है, निष्ठा में देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। निष्ठा 1.0 इसमें एलिमेंट्री लेवल पर होती है, निष्ठा 2.0 सेकेंडरी लेवल के लिए है, निष्ठा 3.0 फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए है, एंड निष्ठा 4.0 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि ECCE के लिए है। ठीक है, तो ये स्कूल प्रमुख और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए एक पहल है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का क्या नाम है? तो ये परख है। परख की भी फुल फॉर्म याद रखिएगा,
परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसमें हर एक पक्ष का मूल्यांकन होता है 360 डिग्री। तो ये डिग्री भी याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं कितने डिग्री तक इसमें मूल्यांकन होता है, तो 360 डिग्री। ओके। भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा 2020 में शुरू की गई स्टार्स परियोजना कितने राज्यों को कवर करना चाहती है, तो ये 6 राज्यों को। कौन कौन से 6 राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, केरल है एंड उड़ीसा है। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है स्टार्स की? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट। इन दोनों ही पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। किनके माध्यम से स्टार्स शुरू की गई है? भारत सरकार और विश्व बैंक के द्वारा। ओके। 3-4 पॉइंट इसमें बताए हैं, ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है निपुण भारत मिशन का उद्देश्य यह है कि बच्चा पढ़ने लिखने में दक्षता प्राप्त करे। कब तक? कक्षा 3 तक। जब तक बच्चा पहुंचता है तब तक वो पढ़ने और लिखने दोनों में ही दक्ष हो जाना चाहिए। निपुण की भी फुल फॉर्म याद रखिएगा आप सभी। अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF का अधिदेश दस्तावेज किसने लॉन्च किया है, तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। आप सभी को पता है कि NCF 4 एरियाज़ में वर्क करता है। एक तो स्कूल एजुकेशन है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन है और साथ ही एडल्ट एजुकेशन की भी बात इसमें की गई है। ओके। 42 है केंद्र सरकार ने किस अवधि के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है, तो ये दी है 5 साल के लिए। ओके। और ये 5 कंपोनेंट पर भी वर्क करता है। पहला है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, नंबर 2 है क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, 3 है वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट, 4th है बेसिक एजुकेशन एंड 5th है कंटिन्यूइंग एजुकेशन। अब ये 5 साल कौन से 5 साल हैं, तो ये 2022-23 से लेकर 2026-27 तक है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 43 है केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपना चंद्रयान कार्यक्रम की शुरुआत कब की, तो 17 अक्टूबर 2023 को शुरू की है। 44 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो ये 6 भागों में किया गया है। 45 एंड द लास्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो जस्ट हम बात कर चुके हैं कि कौन है, कर्नाटक है। तो ये टोटल 45 आपके क्वेश्चंस थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है। संडे को आपका एग्ज़ाम है, आज थर्सडे हो गया है, तो पूरी कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा रिवीजन करिए जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। ओके। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।